नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24। मैं हूं आपके साथ अंजू भाटी। प्रदेश में हर व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ सुनिश्चित करने की दिशा में एक और ऐतिहासिक कदम बढ़ाते हुए हरियाणा सरकार ने ऐसे जरूरतमंद परिवारों को भी आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभ देने की शुरुआत की है, जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपये तक है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को मानेसर में लाभार्थियों को गोल्ड कार्ड वितरित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। हरियाणा प्रदेश की आधी जनता इस योजना से लाभान्वित होगी और परिवारों की बीमारी की स्थिति में इलाज पर आने वाले खर्च की चिंता खत्म होगी। योजना से सीधे तौर पर 1.25 करोड़ हरियाणवी लाभान्वित होंगे, यानी हरियाणा की 50% जनता को इसका लाभ मिलेगा। उनके चूल्हे की चिंता की हो, घर में अनाज देने की बात कही हो, सिर पर छत देने की बात कही हो, रोजगार देने की बात कही हो, स्वास्थ्य की दृष्टि से आयुष्मान भारत जैसी योजना ये 2018 में शुरू की गई है। बहुत ऐसी योजनाएं हैं जो गरीबों के हित में हैं। अब जब विचार किया गया तो हर प्रदेश की अलग अलग परिस्थितियां हैं। हमारे प्रदेश की परिस्थिति बाकी प्रदेशों की परिस्थिति से अलग है। बहुत प्रदेशों ने इन योजनाओं के साथ साथ उन्होंने प्रदेशों की योजनाएं साथ लागू की हैं। उसी में से हमको ध्यान में आया कि गरीब परिवार जिसकी व्याख्या अभी तक जो पहले की गई थी वो वार्षिक 1,20,000 रुपए की आमदन, ये व्याख्या की गई थी। लेकिन हमें ध्यान में आता है कि इस सीमा को थोड़ा बढ़ा देना चाहिए। इस सीमा को 1,80,000 रुपया किया हमने, क्योंकि 1,20,000 में बहुत कम परिवार उसके अंदर आते हैं। तो इसका दायरा बढ़ाने के लिए हमने इस योजना को आगे बढ़ाया है। अब उसके लिए भी एक बहुत वैज्ञानिक तरीके से व्यवस्था की गई कि परिवार पहचान पत्र हमने शुरू किया कि हर परिवार की पहचान करके उसको एक आइडेंटिटी कार्ड दिया जाए। परिवार में कितने सदस्य हैं, किस सदस्य की क्या आयु है, कौन सदस्य क्या करता है, उसकी आवश्यकताएं क्या हैं परिवार की, उन आवश्यकताओं के हिसाब से सरकार क्या लाभ उनको पहले दे रही है और कितना लाभ दिया जा सकता है। और जो परिवार ऐसे हैं जो उन लाभ के कल्याणकारी योजनाओं के लाभ के पात्र नहीं हैं, उनको भी समझाया जाए कि ये लाभ सबसे पहले अधिकार अगर किसी का है तो गरीब व्यक्ति का पहला अधिकार है। इसके बाद धीरे धीरे योजनाओं का लाभ ऊपर भी मिलता चला जाएगा। हम लोगों ने इसको सैद्धांतिक रूप से जो शब्द दिया है वो अंत्योदय दिया है, अर्थात अंतिम का उदय। पंडित दीनदयाल जी से किसी ने पूछा, पत्रकार भाई ने, कि आप अपने समाज को सुखी करने की क्या योजना रखते हैं अपने मन में। तो उन्होंने कहा कि देखिए, जो व्यक्ति इस जीवन की दौड़ में सबसे पीछे रह गया है, पिछड़ा जिसको कहते हैं, आप उसके लिए उसके हित की योजना पहले बनाओ। अगर आपने उसकी योजना पहले बना ली, धीरे धीरे वो सब आगे बढ़ते जाएंगे, तो जो पीछे रहेगा उसी को आगे बढ़ाओ। इसका सिद्धांत का नाम दिया गया अंत्योदय। उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से योजनाएं बनानी चाहिए, उनकी सुरक्षा की उनको चिंता नहीं होनी चाहिए, और वो स्वावलंबन अपने पैरों पर खड़े हों, उनको रोजगार के नाते आगे बढ़ाना चाहिए और स्वाभिमानी एक व्यक्तित्व बने। किसी को भी सिर नीचा करके जीने की जरूरत ना पड़े, सिर नीचा सीना चौड़ा करके जिए, ताकि स्वाभिमानी व्यक्ति होकर के कहे कि मैं भी समाज का उतना ही और नागरिक हूं जैसा कोई और नागरिक है, उसी प्रकार का मान सम्मान मेरा भी है। तो ऐसी चीजों को ध्यान रखते हुए हमने योजनाएं बनाई। सबसे पहले मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, इसमें जिनकी आय प्रति वर्ष 1,00,000 रुपए परिवार से कम है, ऐसे परिवारों के किसी भी एक व्यक्ति को रोजगार दिलाना, जैसा रोजगार वो कर सकता है, ऐसी योजनाएं बनाई। 550 से ऊपर अभी तक रोजगार मेले लग चुके हैं, हर ब्लॉक लेवल पर लगे हैं। 3 राउंड उसके हो गए हैं, अभी बहुत जल्दी उसके बाकी और राउंड भी पूरे करेंगे, क्योंकि ये परिवार लगभग 7 लाख 7.5 लाख परिवार बनते हैं जिनकी 1,00,000 रुपए से भी कम आय है। इसमें से अभी तक मात्र 2.5 लाख परिवार ही उसमें उपस्थित हुए हैं। शेष जो बचे हैं उनके लिए भी ये 10
एक प्रकार से राउंड इन कैंपों के होंगे। इसमें बैंक्स को भी हम इन्वॉल्व करते हैं, बैंकों से जिनसे ऋण लेकर के कुछ काम कराया जा सकता है। सरकारी योजनाएं भी हैं जिसके अंदर ग्रांट मिलती है, जिसके अंदर कोई उसको सहायता दी जा सकती है, ऐसी वो योजनाएं भी हैं। हमारे 20 विभागों की कोई 50 के लगभग योजनाएं ऐसी हैं जिस पर ये लोग अपना काम कर सकते हैं। प्राइवेट नौकरियों में जा सकते हैं, स्किलिंग करा करके उनको कहीं ना कहीं काम दिलाया जा सकता है। हमने योजना बनाई है कि ओवरसीज प्लेसमेंट सेल, बहुत वर्षों से इसमें काम नहीं हो रहा था। सेल बहुत पहले 15 साल पहले किसी ने बनाया होगा, लेकिन काम नहीं हुआ। उसको दोबारा से हमने एक्टिव किया है और 1 लाख युवाओं को स्किलिंग करा करके आवश्यकता के हिसाब से विदेश जाने के लिए भी रास्ता उनका तय करेंगे कि आप लोग विदेश जाना चाहें तो विदेश जाकर के अपनी नौकरी करें। कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में जो भी बीए पास करके निकलेगा, स्नातक, पोस्ट ग्रेजुएट, ये सब लोग वहां से जो चाहे पासपोर्ट लेके निकलेंगे। अप्लाई करना है, मुफ्त में पासपोर्ट दिया जाएगा उनको कि जब भी मौका मिलता है तो आप जाकर के कहीं भी काम कर सकते हैं। इस देश से बहुत लोग जाते हैं, बहुत ऐसी हुनर सीख करके जाते हैं। तो हमने इस योजना पर काम करना शुरू किया। हमारे सतप्रकाश रावता जी ने छोड़ दी। तो देखिए, पहली बात तो है कि अभी हम सरपंच चुन के आए हैं और अभी विधिवत सरपंच किस दिन हम बनेंगे, जिस दिन हमारी ओथ हो जाएगी, जिस दिन हमारी शपथ हो जाएगी। उससे पहले तो जनता ने चुन लिया। सरकार के पद पर अभी आप आए नहीं हैं, सरकार के पद पर आएंगे। ये जो चुनाव का जो रिजल्ट है, कब 27 को है जिला परिषद, 27 को जिला परिषद का रिजल्ट होगा। उसके तुरंत बाद सभी सरपंचों को, पंचायत समिति सदस्यों का, जिला परिषद सदस्यों का, उनके सिर के शपथ ग्रहण कार्यक्रम होंगे। उस दिन से विधिवत सब लोग अपने अपने एक प्रकार से पद पर विराजमान हो जाएंगे। अब वो तिथि कब होती है कब नहीं है वो देख लेंगे, लेकिन इतना मैं कहता हूं कि अभी इस साल के नवंबर बीत गया, बाकी बचा दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने हैं, 1/3 साल बचा है। तो इस 1/3 साल में पैसे की कोई कमी नहीं है। जितना जिस पंचायत को जरूरत होगी उनकी जरूरत पूछ ली जाएगी और फिर उनको दे दिया जाएगा। हाँ, ये इलाका गुरुग्राम जिले की जो पंचायतें हैं, चाहे वो खुदी ब्लॉक की हैं, चाहे वो सोना की होंगी, चाहे और कौन कौन से ब्लॉक है, फरूखनगर ब्लॉक है, इतना भी मुझे पता है कि यहाँ की सारी पंचायतें बहुत मालदार पंचायतें हैं, कोई कमी नहीं है। और सबकी जो खजाना है कितना है वो मुझे पता है। इसलिए आज घोषणा तो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, फिर भी आपने जो मांगा है कोई दिक्कत नहीं है। जितना आपके पास है उस सारे का हिसाब लेके अगर आपका 200 करोड़ हो तो 100 काट लेना, बाकी दे देना, बाकी दे देना, ठीक है। तो मित्रों, ये जिला पैसे के कारण से पीछे नहीं रहेगा। आपको अपने इलाके के काम कराने चाहिए, और काम कराने में नई पंचायतें जो आई है, और खास करके उसमें जो नए लोग पहली बार बन के आए हैं, उनको अपनी ट्रेनिंग लेनी चाहिए कैसे काम कराना है। क्योंकि अभी तक तो आप बिना सरपंच या बिना पंच के, बिना कोई जिम्मेवारी के जो मन में आया वो अपना बोल दिया। लेकिन अब जो कि आप उस गांव की सरकार को चलाने वाले मुखिया हो गए हो। इस 5 साल के कार्यकाल में हमारी गांव की सरकार अच्छी सरकार चले, उसमें कोई कमी ना आए। चलाने में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो आपको घुमाएंगे इधर से उधर। इस योजना को चिरायु हरियाणा के नाम से जाना जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कांता देवी और हरपाल सहित दर्जन भर लाभार्थियों को गोल्डन कार्ड वितरित किए। इस योजना में शामिल किए जाने वाले इन परिवारों का 5 लाख रुपए तक का इलाज पर खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। मुख्यमंत्री के अनुसार अब दिव्यांग का इलाज भी योजना में शामिल किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने संबोधन में कहा कि आज का दिन गरीब और जरूरतमंद परिवारों के अच्छे स्वास्थ्य के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता का एक नया संदेश लेकर आया है। आज से
अनंतोदय परिवारों को भी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के दायरे में लाया जा रहा है। इस योजना को देखिए किन किन लोगों को फायदा होगा पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, और गुरुग्राम में ऐसे कितने लोग हैं जो इसके लाभार्थी हैं? देखिए, सबसे पहले जो आज आयुष्मान भारत की एक्सटेंशन योजना, और जिसको चिरायु हरियाणा का नाम दिया माननीय मुख्यमंत्री ने, इस योजना में जो अब एक्सटेंशन या कहा गया था पहले, उसमें पहले 1.2 लाख की जो फैमिली इनकम थी सालाना जिसको थी, उसको हमने शामिल किया था, और अब 1.8 लाख तक की हमने इसको शामिल किया, जिसकी वजह से अब कुल मिला के हरियाणा में 1 करोड़ 6 लाख के करीब जो हैं वो बेनिफिशरी जो हैं वो ऐड या बढ़ गए या हो गए हैं, और तकरीबन 28 लाख के करीब परिवार हैं। और मैं गुड़गांव की बात करूं तो परिवार जो हैं इसमें 1 लाख के करीब परिवार हैं, और 3,82,000 जो हैं वो बेनिफिशरी जो हैं वो इसमें कवर होंगे। और इसका जो बेसिक बेनिफिट ये होगा, 1500 हम डायग्नोस्टिक या टेस्ट या इलाज की हम बात कर पाएंगे, और सभी हॉस्पिटल्स जो एम्पैनल्ड होंगे आयुष्मान में उनको वहाँ पर इलाज मुफ्त मिलेगा। सिर्फ आपको अपना ये जो चिरायु हरियाणा या आयुष्मान का गोल्डन कार्ड है ये आपको दिखाना पड़ेगा, और ये कैशलेस स्कीम रहेगी। अभी तक पिछले 5 दिनों में गुड़गांव में हमने 40,000 जो है वो कार्ड बांट चुके हैं। किस तरीके से देखते हैं इस वाली योजना को आप? ये योजना के लिए तो फ्री ये योजना चली है, इसलिए कार्ड बना है, गरीब लोगों के लिए पहले इलाज हो जाता है। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगता है। सबसे पहले कार्ड आपको दिया गया है, बहुत अच्छा लगे मुझे। इसका किस तरीके से फायदा उठाएंगे आप? इसके फायदा उठाएंगे, गरीब अस्पताल में जाएंगे, फ्री इलाज करवाएंगे। मेरा नाम इंदु है। किस तरीके से देखते हैं इस योजना को आप? जी, इसकी ये योजना है गरीब लोगों के लिए, जिनकी आमदनी बहुत कम होती है, जो अपना इलाज नहीं करा पाते, उनका इलाज प्राइवेट हॉस्पिटलों में होता है। कितना फायदा आप 5 लाख तक का इसका फायदा 5 लाख तक का है, जो अपने राज्यों में नहीं बल्कि बाहर के राज्यों में भी दिया जाता है। इससे हमें बहुत बेनिफिट है, गरीब लोगों के लिए दिया गया है ये। मेरा नाम सरोज है, मैं पचगामा कुकरोला से। किस तरीके से देखते हैं इस कार्ड को आप, आयुष्मान योजना को? आयुष्मान भारत का कार्ड बना है, ये गरीब रेखा में जो भी आते उन्हीं के लिए अच्छा है, सही सुविधा। क्या लाभ, किस तरीके से फायदेमंद है? क्या लाभ ये सर, परिवार में कोई भी किसी को भी हार्ट या बीमारी है, परिवार में अगर 6 मेंबर है तो उनको बेनिफिट 5 लाख रुपए तक का ही होगा 6 मेंबर को, या एक मेंबर पे 1 लाख लगा लो तो 5 लाख रुपए और मेंबर पर लगेगा। इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ भारत सशक्त भारत के विजन को एक नई दिशा और गति मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले दिन से ही गरीब की मूलभूत सुविधाओं की कल्पना की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि लाभार्थियों का डेटा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ साझा किया गया है, जिससे उसे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पोर्टल और PPP ID के साथ एकीकृत किया जा सकता। पात्र लाभार्थियों की पहचान करने, उन्हें पंजीकृत करने और मिशन मोड में उनके कार्ड बनाने के लिए सभी जिलों के साथ एकीकृत डेटा साझा किया जा रहा है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।